दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश में काफी बुरी हालात है। कभी स्टूडेंट पर ओपन फायर देखने को मिलता है तो कभी टीयर गैस, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो कभी आर्मी को सड़कों पर उतरकर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मानो जैसे पुलिसमैन और आर्मी स्टूडेंट के पीछे लग गया। अब तक 200 से ज्यादा स्टूडेंट की मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट और आम इंसान सड़कों पर उतर आए। रोड्स, हाईवे, रेलवे सब ब्लॉक कर दिए गए। अब बांग्लादेश सरकार शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ चुकी है। देश की पावर अब आर्मी के हाथ में है। यहाँ तक कि लोग राजभवन से अपनी मन पसंदीदा चीजें ले जा रहे हैं। आखिर हालात ऐसे गंभीर कैसे हुआ? एक मामूली सी प्रोटेस्ट कैसे इतनी खौफनाक रूप में बदला? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, NN वर्ल्ड की फिर से एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। The Army Chief of Bangladesh says Prime Minister Sheikh Hasina has resigned after weeks of दोस्तों प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को, जब हाई कोर्ट ने कोटा सिस्टम को फिर से लागू करने का राय दी। तब से स्टूडेंट उस समय कुछ दिन प्रतिवाद करते हैं, फिर ईद के लिए प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर देते हैं। ईद के बाद स्टूडेंट दोबारा से जमकर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं। इस बार स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। वैसे तो प्रोटेस्ट का मकसद कोटा सिस्टम को खत्म करना था, लेकिन देखते ही देखते और भी कई सारे वजूहत शामिल हो गए, जिससे आम जनता भी स्टूडेंट की पक्ष में आ गई। दोस्तों बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी का सरकार है और उसी का एक स्टूडेंट लीग है जिसे छात्र लीग कहा जाता है। छात्र लीग के कुछ मेंबर स्टूडेंट पर कई मकामात पर हमला करते हैं, वो भी पुलिस के सहायता से। यहाँ तक कि पुलिस की तरफ से वन साइड फायर भी देखने को मिलता है। इससे काफी स्टूडेंट की मौत होती है। यूनिवर्सिटी पर हेलीकॉप्टर उतारे जाते हैं और काफी स्टूडेंट को अरेस्ट भी कर लिया जाता है। इससे स्टूडेंट के दिलों में आग फैल जाती है और एक मामूली से प्रोटेस्ट भयानक रूप लेती है। अभी स्टूडेंट की गुस्सा थमा ही नहीं था, फिर 14 जुलाई बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये बयान सामने आती है। মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? इससे स्टूडेंट की दिलों में फिर से गुस्से की लहर आ जाती है। जहां ऐसी सिचुएशन में एक PM के जिम्मेदार होते हैं लोगों को शांति और अमन अमान की माहौल बनाए रखने की सलाह देना, वही ऐसे भड़काऊ भाषण ने माहौल को और भी गर्म कर दिया और ये प्रोटेस्ट सिविल वार में तब्दील हो जाता है। इस प्रोटेस्ट के पीछे स्टूडेंट का एक ही डिमांड था, वो है कोटा सिस्टम को खत्म करना। आखिर ये कोटा सिस्टम है क्या, आइए समझते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान में 1970 का चुनाव बांग्लादेश की अस्तित्व के लिए काफी अहम साबित हुआ। इस चुनाव में मुजीब रहमान की पार्टी पूर्व पाकिस्तानी अवामी लीग ने जबरदस्त जीत हासिल की। पूर्व पाकिस्तान की 169 से 167 सीट मुजीब की पार्टी को मिली। 313 सीटों वाली पाकिस्तानी संसद में मुजीब के पास सरकार बनाने के लिए जबरदस्त बहुमत था, लेकिन पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान के लीडर और सेना शासन। ये गवारा नहीं हुआ कि मुजीब पाकिस्तान पर शासन करे। मुजीब के साथ इस धोखे ने पूर्व पाकिस्तान में बगावत की आग तेज कर दी। लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान ने पूर्व पाकिस्तान में विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को बुला लिया। पूर्व पाकिस्तान में आजादी का आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने आंदोलन को दबाने के लिए अत्याचार का सहारा लिया। मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने अभियान शुरू कर दिया। पूर्व बंगाल में बड़े पैमाने पर अत्याचार किए गए, हत्या और रेप की इंतहा हो गई। मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में अवामी लीग के सदस्य भागकर भारत आ गए। शुरू में पाकिस्तानी सेना की 4 इन्फेंट्री ब्रिगेड अभियान में शामिल थे, लेकिन बाद में उसकी संख्या बढ़ती चली गई। पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए मुक्ति बाहिनी मरते दम तक लड़ते रहे। मुक्ति बाहिनी में पूर्व पाकिस्तान की सेना और हजारों नागरिक शामिल थे और इसीलिए फ्रीडम फाइटर की मोहब्बत शेख मुजीबुर रहमान की दिल में बस गए थे। 26 मार्च 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिलती है। बांग्लादेश को आज़ाद करने में भारत फ्रीडम फाइटर की काफ़ी मदद की थी। इसलिए शेख मुजीब ने, जो स्वाधीन बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उसने फ्रीडम फाइटर के लिए सिविल सर्विसेज में 30% अलग से कोटा रख दिया। फिर 1997 में ये कोटा गवर्नमेंट ने उनके बच्चों के लिए भी कर दिया, क्योंकि 26 साल में फ्रीडम फाइटर की संख्या बहुत कम हो गई थी। फिर 2010 में गवर्नमेंट ने उनके नाती पोता के लिए भी एलिजिबल कर दिया। इसके बावजूद भी सिर्फ 10% कोटा ही फ्रीडम फाइटर की नस्लें ले रही थी, बाकी का कोटा जाया हो जाता था। और जो पूरी साल मेहनत करके एग्जाम देके सिविल सर्विस का जॉब लेना चाहता था, उसके लिए था सिर्फ 44%, और ये सिलसिला अब तक चलता आ रहा है। स्टूडेंट का कहना है कि देश आजादी की 53 साल हो गए हैं
अब इस कोटा सिस्टम को कम करना चाहिए या फिर फ्रीडम फाइटर की बचे हुए कोटा को मेरिट कोटा वालों के लिए मर्ज कर देना चाहिए। इसी प्रोटेस्ट को लेकर स्टूडेंट रास्ते पर आते हैं और पुलिस उस पर हमला करते हैं। जब हालात हद से ज़्यादा बढ़ गए तब 21 जुलाई हाईकोर्ट ने कोटा को लेकर बिल पास किया और कोटा सिस्टम में काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। जहाँ पहले मेरिट के लिए 44% था, अब वह 93% कर दिया गया है और फ्रीडम फाइटर के लिए 30 से 5% कर दिया गया है। इसके बावजूद भी स्टूडेंट इस शर्त पर प्रोटेस्ट रोकने का फैसला किया कि उनके अरेस्ट किए गए साथियों को छोड़ दिया जाए और जिन इलाकों में स्टूडेंट मारे गए हैं वहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसर को रिजाइन करें। दोस्तों, फिलहाल बांग्लादेश की सिचुएशन काफ़ी हद तक खराब है। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग सरकार की रिजाइग्नेशन के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम और सरकारी संपदों में आग लगाने की कोशिश करते हैं और देश को बर्बाद करना चाहता है। और ऐसे लोग 1971 में भी था और आज भी है। ऐसे ही लोगों को बंगाली में राजाकार कहते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट की तरफ से कुछ ऐसे भी मंजर देखने को मिले। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान फैलाई गई गंदगी को साफ करते हुए, ट्रैफिक पुलिस का काम करते हुए और कुछ मदरसे के स्टूडेंट को मंदिर और हिंदुओं का हिफाजत करते हुए। দুর্বৃত্তদের হামলা ঠেকাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির পাহারা দিচ্ছেন মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সহ স্থানীয়রা।